लोग ग्लास में पढ़ रहे थे, ग्लास के प्रोडक्शन को। उसमें हम लोग देखे थे कि सबसे पहला जो किसी इंडस्ट्री का पार्ट होता है वो बैच हाउस होता है, जहाँ पर कि हम लोग रॉ मटेरियल को तैयार करते हैं और किसी रॉ मटेरियल की प्रोसेसिंग की ज़रूरत होती है, तो उसको प्रोसेस करके फाइनली फर्नेस के अंदर चार्ज किया जाता है। और 3 भाग में कैटेगराइज किए थे पूरे इंडस्ट्रियल जो एक यूनिट होता है उसको। पहला तो था बैच हाउस, दूसरा था हॉट एंड, जिसमें कि हम लोग वो सारे प्रोसेस को अपनाते हैं जहाँ पर कि हाई टेम्परेचर का यूज़ करते हैं, मेल्टिंग, फॉर्मिंग, एनिलिंग और इंटरनल ट्रीटमेंट को लेके। और फाइनली थर्ड जो पार्ट और फाइनल जो पार्ट होता है किसी इंडस्ट्री का वो होता है कोल्ड एंड, जहाँ पे हम लोग इंस्पेक्शन करते हैं ग्लास का और पैकिंग और डिस्पैच करते हैं या स्टोर करते हैं। आज हम लोग हॉट एंड पढ़ने जा रहे हैं। तो हॉट एंड जो है ग्लास का किसी ग्लास इंडस्ट्री का वो प्लेस होता है जहाँ पर कि ग्लास प्रोडक्ट को बनाया जाता है मोल्टेन ग्लास से। बैच जो है हम लोग फर्नेस के अंदर इंटर करते हैं और उसके बाद इसको जब बैच मेल्ट कर जाता है फिर ये फॉर्मिंग प्रोसेस में चला जाता है, जहाँ पर कि जिस प्रोडक्ट को हमें बनाना होता है वो प्रोडक्ट बनता है। इसके बाद कुछ इंटरनल ट्रीटमेंट किया जाता है, जैसे कि फिनिशिंग या और भी कोई भी कोटिंग, ये सब की एज पर प्रोडक्ट का रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम लोग इसका पर इंटरनल कोटिंग करते हैं। और फाइनली जो थर्मल स्ट्रेस और स्ट्रेन जनरेट होता है उसको हम लोग एनिलिंग करते हैं। तो ये सारी जो प्रोसेस था इसमें जो है टेम्परेचर रेंज काफ़ी ज़्यादा होता है, इसलिए हम लोग हॉट एंड प्रोसेस को करते हैं। अगला जो होता है बैच प्रोसेसिंग यूनिट से जो बैच बनता है उसको हम लोग फर्नेस के अंदर चार्ज करते हैं। और फर्नेस के अंदर चार्ज करते हैं बहुत स्लो रेट से, साथ ही साथ बहुत कंट्रोल वे में। अदरवाइज यदि हम बहुत फास्ट या अनकंट्रोल वे में बैच को फर्नेस के अंदर चार्ज करेंगे तो क्या होगा कि मेल्टिंग प्रॉपर नहीं हो पाएगी, कुछ रॉ मटेरियल जो है अनमेल्टेड रह जाएंगे या सॉलिड फॉर्म में रह जाएंगे। तो सॉलिड फॉर्म में रह जाने के कारण ये ग्लास के अंदर डिफेक्ट पैदा करेंगे। तो उस डिफेक्ट से बचने के लिए, डिफेक्ट फ्री ग्लास बनाने के लिए हम लोग फर्नेस के अंदर जो रॉ मटेरियल फीड करते हैं वो स्लो साथ ही साथ कंट्रोल्ड रेट से चार्ज करते हैं। जो ग्लास फर्नेस होता है वो जनरली नेचुरल गैस फायर्ड या फ्यूल ऑयल फायर्ड होता है, क्योंकि इसके मदद से ही हम लोग इम्प्यूरिटी फ्री ग्लास को बना सकते हैं। यदि कोयला का यूज़ करेंगे तो वो एक बर्निंग के बाद रेसिड्यू छोड़ता है और वो रेसिड्यू छोड़ने के कारण हमें जो ग्लास मिलेगा वो इम्प्यूरिटी वाला ग्लास मिलेगा, वो डिफेक्ट वाला ग्लास मिलेगा। तो इसलिए हमारा पर्पस होता है डिफेक्ट फ्री ग्लास को बनाने के लिए। साथ ही साथ जो फर्नेस का ऑपरेटिंग टेम्परेचर होता है वो 1600 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। 1600 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही हम लोग कॉमर्शियल ग्लास को, मोस्ट ऑफ द कॉमर्शियल ग्लास को बनाते हैं। और फर्नेस का जो टेम्परेचर होता है वो लिमिटेड होता है फर्नेस के सुपर स्ट्रक्चर मटेरियल के ऊपर, साथ ही साथ ग्लास के कंपोजिशन के ऊपर। फर्नेस किस मटेरियल का बना हुआ है वही उसके टेम्परेचर को लिमिट करता है। या अदरवाइज यदि फर्नेस जो है लो टेम्परेचर मटेरियल से बना हुआ होगा, यदि रिफ्रैक्टिव की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी और हम बहुत ज़्यादा हीट अप्लाई कर देंगे तो फर्नेस जो है तुरंत का तुरंत कोलाप्स कर जाएगा, तुरंत का तुरंत डिग्रेड कर जाएगा। साथ ही साथ यदि ग्लास का फर्नेस के अंदर का टेम्परेचर ग्लास की कंपोजिशन पर भी डिपेंड करता है। फर्नेस जो है जिसका कि यूज़ कंटेनर ग्लास के लिए करते हैं वो जो है एंड पोर्ट फायर फर्नेस होता है या साइड पोर्ट फायर फर्नेस होता है या ऑक्सी फ्यूल फायर फर्नेस होता है। हम लोग देखे थे कि जो बर्नर्स लगे होते हैं
फर्नेस के अंदर दोनों वॉल में लगे होते हैं या टॉप में लगे होते हैं या साइड में लगे होते हैं। तो इस हिसाब से फर्नेस को अलग अलग कैटेगराइज किया गया है। एंड पार्ट, एंड फायर्ड या एंड पोर्ट फायर्ड फर्नेस, साइड पोर्ट फायर्ड फर्नेस और ऑक्सी फ्यूल फायर्ड फर्नेस। फर्नेस का क्लासिफिकेशन हम लोग उसके साइज के आधार पर करते हैं कि कितना मेट्रिक टन पर डे उसका कैपेसिटी है, उसके आधार पर हम लोग इसको क्लासीफाई करते हैं। एक छोटे फर्नेस का जो कैपेसिटी होगा तो वो लो मेट्रिक टन पर डे होगा और बड़े फर्नेस का जो कैपेसिटी होगा वो हाई मेट्रिक टन पर डे होगा। अब फर्नेस में जब रॉ मटेरियल का मेल्टिंग हो जाता है तो वो मेल्टेड जो ग्लास है इसको हम लोग फॉर्मिंग प्रोसेस के लिए फॉर्मिंग जोन में भेजते हैं। नॉर्मली कंटेनर ग्लास को बनाने के लिए दो मेथड्स का यूज़ किया जाता है। पहला जो मेथड्स होता है वो ब्लो मेथड्स होता है और ब्लो मेथड्स की मदद से हम लोग नैरो नेक के कंटेनर को बनाते हैं। तो वैसे कंटेनर जिसका जो नेक होता है, जिसका जो मुंह होता है वो नैरो साइज का होता है, तो उसको हम लोग ब्लो मेथड से बनाते हैं। और प्रेस ब्लो मेथड से जो दूसरा मेथड होता है, इसके मदद से हम लोग जार्स को या टेपर नैरो नेक के कंटेनर्स को बना सकते हैं। दोनों मेथड्स में क्या करते हैं हम लोग, क्या जो मोल्टेन ग्लास का मेल्ट रहता है उसको हम लोग प्लास्टिक टेम्परेचर रेंज में लगभग 1050 से 1200 डिग्री सेंटीग्रेड पर, यही हमारा फॉर्मिंग रेंज भी होता है, इसमें कट करते हैं एक शेयरिंग ब्लेड से इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड सिलेंडर के रूप में हम लोग इसको कट करते हैं, जिसको कि हम लोग गॉब कहते हैं। कट करके हम लोग कुछ ऐसा बनाते हैं। ये देखो, ये येलो वाला जो पार्ट है ये सॉलिड सिलेंडर के पार्ट में है। सर पीपीटी हेलो। हाँ, इसको जो है क्या हम लोग सॉलिड सिलेंडर के रूप में कट करते हैं। ये देखो ग्लास जो है ये सॉलिड सिलेंडर के रूप में है। इसको हम लोग जो मेल्ट बनता है और फर्नेस से जो मेल्ट निकलता है ग्लास का मेल्ट, इसको हम लोग एक सिलेंडर के रूप में शेयरिंग ब्लेड से कट करते हैं। ये जो कट किया हुआ पार्ट है ये गॉब कहलाता है। ये कट किया हुआ जो पार्ट है ये गॉब कहलाता है और गॉब का जो वेट होता है वो प्री डिटरमाइंड होता है। ये उतना, ये इसका जो वेट है हम नाप के काटते हैं ताकि उतना ही वेट रहता है ताकि ये एक बॉटल को या एक कंटेनर को बना पाए। अदरवाइज यदि एक्सेस वेट होगा तो जो हमारा सरफेस बनेगा, जो हमारा कंटेनर का सरफेस होगा वो अनइवन हो जाएगा, किसी जगह पे मोटा होगा, किसी जगह पे पतला होगा। तो इसीलिए इतने ही वेट का गॉब लेते हैं ताकि एक सफिशिएंट और यूनिफॉर्म थिकनेस का कंटेनर बन पाए। दोनों ही प्रोसेस में, जो कि ब्लो प्रोसेस और प्रेस ब्लो प्रोसेस होता है, दोनों में हम लोग जो प्रोसेस स्टार्ट करते हैं वो गॉब फॉलिंग से। सबसे पहले गॉब को कट किए, इसके बाद ग्रेविटी के कारण ऊपर से नीचे फॉल होता है और ये गाइडेड होता है ट्रफ के द्वारा या चूट्स के द्वारा। इसके बाद ये ब्लैंक मोल्ड में चला जाता है। ये कट हो करके ग्रेविटी के कारण और चूट्स और ट्रफ के कारण इसके अंदर गाइड होते हुए ये मोल्ड में चला गया। मोल्ड में चले जाने के बाद हम लोग क्या करते हैं कि ब्लैंक मोल्ड में चले जाने के बाद इसको ऊपर से हम लोग ढक देते हैं या ऊपर से सील कर देते हैं। जो सील करने वाला पार्ट होता है वो बैफल कहलाता है
ये मोल्ड जो है क्लैंप किया हुआ रहता है और इसको हम लोग सील कर देते हैं। ये वाला जो ब्लू वाला पार्ट है ये बेफल कहलाता है, ये वाला जो पार्ट है ये बेफल कहलाता है। सील करने के बाद हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले ऊपर से हम लोग कंप्रेस एयर को चार्ज करते हैं। जब कंप्रेस एयर चार्ज किया जाता है तो ये वाला जो ग्लास मेल्ट है ये यहाँ आ जाता है और यहाँ आने के बाद यहाँ पे ग्लास का नेक फॉर्मेशन होता है। नेक फॉर्मेशन सबसे पहले होता है और नेक फॉर्म होने के बाद इस प्रेशर को हटा लिया जाता है और बेफल को वैसे का वैसे रहने दिया जाता है। इसके बाद हम लोग नीचे से जो है कंप्रेस एयर को चार्ज करते हैं। जब कंप्रेस एयर को चार्ज करते हैं तो क्या होता है कि ये पहला वाला मोल्ड, इस मोल्ड के शेप में ये कंटेनर बन जाता है, इस वाले के शेप में ये कंटेनर बन जाता है। और फिर इस मोल्ड को हम लोग, जिसको प्राइमरी मोल्ड कहते हैं, इसको हम लोग हटा लेते हैं। ये मोल्ड हट गया, ये मोल्ड हट गया, ये इसको हटा लिया। इसके बाद ये जो सिर्फ नेक वाला पार्ट है ये हमारा रह जाता है और नेक वाले पार्ट को ले करके और ये जो अभी सेमी फॉर्म ग्लास है इसको ले करके फाइनल जिस शेप का हमको बॉडी चाहिए होता है उस मोल्ड में डाल देते हैं। ये मोल्ड में चला गया। मोल्ड में डालने के बाद हम लोग कंप्रेस एयर अप्लाई करते हैं। कंप्रेस एयर अप्लाई करने के बाद ये जो ग्लास मेल्ट है ये कंप्लीटली एक्सपांड हो करके इस मोल्ड के साइज का हो जाता है और फाइनली हमें जैसा प्रोडक्ट चाहिए होता है वैसा प्रोडक्ट मिल जाता है। तो ये होता है ब्लो प्रोसेस में। और प्रेस ब्लो प्रोसेस में सिंपली क्या करते हैं कि पहले यहाँ जो हम लोग कंप्रेस एयर अप्लाई किए, क्योंकि यहाँ पे हम लोग 2 बार कंप्रेस एयर अप्लाई कर रहे हैं, एक फर्स्ट सेगमेंट में और दूसरा सेकेंड सेगमेंट में, तो इसीलिए ब्लो और ब्लो प्रोसेस हुआ। और प्रेस ब्लो प्रोसेस में करेंगे क्या कि पहले जो है कि हम लोग गॉब को डाल करके प्रेसिंग करेंगे। प्रेसिंग करने से क्या होता है, यहाँ नेक का फॉर्मेशन होता है। नेक के फॉर्मेशन होने के बाद इसको हम लोग दूसरे मोल्ड में ट्रांसफ़र कर लेंगे और फाइनली ब्लो करते हैं। ब्लो करने से फाइनल हमें बॉडी मिल जाता है। तो ये कंसेप्ट होता है प्रेस ब्लो और ब्लो मेथड का। तो हम लोग ये कहें कि ये जो गॉब बनाए ये ग्रेविटी के मदद से, साथ ही साथ ट्रफ और चूट के मदद से ब्लैंक मोल्ड में चला जाता है और जो मोल्ड के अंदर है 2 हाफ्स में चला जाता है और ये क्लैम्प किया हुआ रहता है मोल्ड को। फाइनली हम लोग टॉप से उसको सील कर देते हैं बफल की मदद से। अब ब्लो प्रोसेस में क्या है कि सबसे पहले ग्लास को ब्लोन करते हैं बफल के साइड से एक वाल्व के मदद से। और जब ब्लोन करते हैं बफल के मदद से तो क्या होता है कि ये नीचे जाकर के नेक का फॉर्म करता है और नेक का फॉर्म करने के बाद हम लोग थोड़ा एयर नीचे से पास करा करते हैं और हमें जो स्टार्टिंग स्टेज में जो है सेमी ब्लोन ग्लास मिलता है या सेमी ब्लोन कंटेनर मिलता है। फिर इसको जो है हम लोग जो है कि सेकेंड मोल्ड में ट्रांसफ़र कर देते हैं और सेकेंड मोल्ड में ट्रांसफ़र करने के बाद फाइनली कंप्रेस एयर को इसमें ब्लो किया जाता है और हमें फाइनल शेप मिल जाता है। तो फर्स्ट स्टेज में हमें पार्सली फॉर्म कंटेनर बना और सेकेंड स्टेज में हमें जो है फाइनल शेप का कंटेनर मिल जाता है। तो ये था ब्लो प्रोसेस का। और तो दोनों प्रोसेस में जो है 2 स्टेज प्रोसेस होता है। फर्स्ट स्टेज में जो है वो मोल्ड में नेक का फॉर्मेशन होता है और नेक का फॉर्मेशन होता है
और इसका जो साइज होता है फर्स्ट स्टेज में जो फॉर्म होता है, इसका जो साइज होता है बहुत छोटा होता है कंपैरेटिवली फाइनल साइज के। और इस पार्सली मैन्युफैक्चर्ड कंटेनर को हम लोग प्रेजेंट करते हैं, और इसको जो है इस प्रेजेंट को हम लोग क्विकली दूसरे मोल्ड में ट्रांसफ़र कर देते हैं और फाइनली ब्लो करते हैं और हमें फाइनल शेप मिल जाता है। प्रेस ब्लो प्रोसेस में क्या होता है, इस प्रिजन को फॉर्म करने के लिए एक मेटल का प्लंजर ले करके इसको प्रेस किया जाता है। प्रेस करने से क्या होता है कि रिंग या नेक का फॉर्मेशन होता है। नेक के फॉर्मेशन होने के बाद इसको फिर हम लोग इस प्रिजन को, जो कि पार्सली कंटेनर था, पार्सली फॉर्म्ड कंटेनर था, इसको फाइनल शेप के लिए दूसरे मोल्ड में ट्रांसफ़र करते हैं और फाइनली हम लोग इसको ब्लो करके फाइनल बॉडी को बनाते हैं। तो ये था आज का हमारा लेक्चर ब्लो प्रोसेस के ऊपर और प्रेस ब्लो प्रोसेस के ऊपर। थैंक यू।